नमस्ते बच्चों, स्टैंडर्ड 6 हिंदी में हमारा 7वां चैप्टर जो पहेलियों में हमें दिया गया है, जिसका नाम है बूझो तो जाने। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों के विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है। तो यहाँ पे ऐसे ही पहेलियाँ दी गई है जिसको विचार करके उसके आंसर देने हैं, तो उससे बच्चों की विचार शक्ति है, ज्ञान है, वो बढ़ता है। तो चलो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले शब्दार्थ है पहेली यानी समस्या, तन शरीर, हस्त यानी हाथ, भूतल यानी पृथ्वी धरती, पृथ्वी की सतह उसे बोलते हैं भूतल। तो अभी पहेलियाँ बुझाना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं और 3 पहेलियाँ है। तो पहली को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए। कौन सी पहेली कौन से चित्र को लागू होती है उससे हमें जोड़ना है। पहली है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। यहाँ पे है ये फल, हरियाली, फूल, जड़, छाल, बीज। तो ये सब इसमें से किसको होता है? वृक्ष। तो जिसका आंसर क्या आएगा? वृक्ष, पेड़। फिर दूसरा है, पत्थर का बना ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवारे। भूतल यानी पृथ्वी, पृथ्वी की हम रक्षा करते ऐसा बोला है। तो ये कौन है? पहाड़। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरने के उद्गम, उद्गम यानी उसका उद्भव वहाँ से होता है। तो ये क्या आएगा? पर्वत। इसमें आएगा पर्वत, पहाड़। तीसरा, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सिंचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो ये कौन है? नदी। आगे है, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो इसमें से कौन सा आएगा? ये तरबूज, क्योंकि उसका तन है वो हरा भरा, उससे वो सदा भरा हुआ होता है यानी रसाल होता है। भीतर से मैं हूँ, अंदर से लाल होता है। और प्यास बुझाकर पूछूं हाल, इससे सबकी प्यास बुझती है। तो आएगा तरबूज। यहाँ पे आएगा तरबूज। फिर है, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो दोनों पक्के मित्र है, जो काम है वो चित्र विचित्र करते हैं। 5 सेवक है इसके, 1 2 3 4 5, दोनों के 5 सेवक है, लेकिन कभी न करते बात, एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। तो क्या आएगा? हस्त यानी हाथ। तीसरा है, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। तो हमारे मामा कौन है? जो कभी कभी छोटा होते, कभी बड़ा, कभी पतला, कभी मोटा। तो वो कौन आता है? चंदा मामा। तो आएगा चंद्र, चांद। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो सुबह सुबह जल्दी कौन उठ जाता है? पक्षियाँ। तो यहाँ पे ये किसका पिक्चर है? चिड़िया। तो ये जो पहेलियाँ है वो आपको
ठीक से सोच समझ के उसके आंसर देने हैं। अभी अभ्यास है यहाँ पे, उधर आ मत जा, उसके उदाहरण के अनुसार लिखना है। आम, उसमें से हमें फल या सब्जी आती है उसका नाम ढूंढकर लिखने। अंदर आ लू लग जाएगी, तो क्या आएगा? आलू। फिर है जयपाल कल आया था, पालक सब्जी का नाम है। संतराम आ गया, तो क्या आएगा? संतरा। शैलजा मुनमुन से मिली, तो जामुन। और लास्ट है, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो है मटर। क्वेश्चन नंबर 2 में चित्र पहले ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी। तो आपको ये चित्र देखना है अच्छी तरह से, और कौन से पशु और पक्षी वो आपको दिख रहे, उसके नाम लिखने हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, इसमें ये दोनों चित्र दिए गए हैं, इसमें 8 अंतर है, 8 तफावत है, वो आपको ढूंढकर बताना। कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में हमें कोष्टक में लिखना है। पहला है किसी को जाने के लिए कहना, तो उसका आएगा जा, एक ही अक्षर का है। जीवन प्राण, उसे क्या है? जान। राजा जनक की पुत्री, जा से ही शुरू होगा, क्या? जानकी। जा जान जानकी। प्राणी पशु जीवधारी, तो आएगा जीव सृष्टि। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, उचित स्थान पर उद्गार चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह और अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह हमें लगाना है। तो आप क्या खाएंगे, तो वहाँ पे आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। दूसरा है माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, माँ ने पूछा, फिर उसके बाद आएगा अल्प विराम, वो जो उसने बोला है वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है, तो आएगा अवतरण चिन्ह, डबल कोमा, और फिर नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, ऐसा प्रश्न किया है। छी, फिर उद्गार चिन्ह, कितना गंदा पानी है, उद्गार चिन्ह। उसके बाद मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, वाह कितनी अच्छी किताब है, वाह, उसके बाद उद्गार चिन्ह, कितनी अच्छी किताब है। तो यहाँ पे से उद्गार चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, गुरु विराम और ये अवतरण चिन्ह लगाकर हमें करना है। फिर है विशेषण शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिया है, शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली वो विशेषण है। फिर एक कक्षा में 4 बच्चे हैं, तो 4 जो संख्या दिखाता है वो विशेषण है। नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है, कड़वी विशेषण। फिर नदी में काला पानी है, काला। यह किताब मेरा भाई लाया है, इसमें आएगा यह। 5वां, गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, थोड़ा सा। 6ठा, हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, बड़ा बगीचा है पर कैसा है? बड़ा। बाजार में पके केले मिलते हैं, तो आएगा पके। तो ये जो पूरा है वो आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है, पहले क्या आएगा वो ऐसे क्रमानुसार लिखना है।